पहलवानी ज़्यादा सुधर रही भाई को। कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद साहब जो है ना मेरे क्लासमेट है, मेरा बैठना उठना खाना पीना है उनके साथ। ओरली उनको जब भी वो टाइम पे बोल दिया कि भाई एक काम करो, खबरस्तान का हम तो डेली चक्कर लगाते, एक चक्कर कभी कभार हफ्ते में एक बार आप लगा लिया करो कि आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा रसूखात रखने वाले, आपसे ज़्यादा पहलवान, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा मुस्टंडे लोग खबरस्तान में मिट्टी के नीचे दफन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब एक्स क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब के कोई भाई है, बड़े भाई, सगे भाई है, बलीग, मोहम्मद बलीगुद्दीन उनका नाम है। तो वो जनाब मेरे को जो है ना अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, जहाँ पे आप लोग अब मौजूद हैं, ये ऑफिस जहाँ पे जो है ना आज से चंद साल कबल मेरे वालिद मोहतरम मरहूम भी यहाँ पे जो है ना इनॉग्रेशन किए थे ये ऑफिस का, हम लोग पूरे साथ में थे। वालिद की वफ़ात के बाद में ये प्रॉपर्टी मेरे और मेरे छोटे भाई के दरमियान में जो है ना मैं छोटे भाई को हिस्सा देते हुए अपने नाम पे कर लिया। आज तकरीबन इस प्रॉपर्टी पे किराएदार जो हैं वो तकरीबन 4 साल 5 साल से किराएदार हैं। एक साहब है जिनको मैं रहन पे भी दिया था, उन्होंने बोले थे कि भाई किराया नहीं निकलता, आप ऐसा करो ये पैसे ले लेके रहन पे दियो, बोले तो दिया था। रही बात ये मीडिया में सब तस्करा करने की बात ये है कि जनाब को मैं बोल भी दिया, लेकिन आपके सामने भी एक बार बोलना, बोल के आवाम को मालूम होना कि भाई अपनी जायदादों को किराएदार भी रख के या शेड लगा के या कड़ियाँ गाड़ के ऐसा मत छोड़िए। आप लोग उसके ऊपर तामीर करा के खुद उतर जाइए उस जायदाद में। खुली ज़मीन देखते हो साहब को जो है ना अपने इन्फ्लुएंस याद आ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करे 2006 में, बलीग साहब जो है उनके डॉक्यूमेंट में निकाला लिया दिया, देखा उनके डॉक्यूमेंट 2006 में एक डॉक्यूमेंट करा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में सब रजिस्ट्रार खुद जो है ना बोल दे रहा कि भाई इसके लिंक डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, विदाउट लिंक डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट हो रहा। उसके अंदर जो डोर नंबर डाल के डुप्लीकेट स्लिप्स भी नहीं है, वो टाइम पे वो डोर नंबर अलाट ही नहीं हुआ था, वो डोर नंबर के डुप्लीकेट स्लिप्स बना के और सब रजिस्ट्रार को धोखे में रखते हुए वो डॉक्यूमेंट कराए। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो डोर नंबर डाले वो डोर नंबर इन एक्टिव करा रहे 2012 में करवा के। अब जो है ना उनको थोड़ा क्या है जज्बात उनके समझ में नहीं आया, पहलवानी ज़्यादा सुधर रही भाई को। उन्होंने जो है ना अल्टीमेटम्स देने लगा रहे हैं, इनसे बोल भिजा रहे हैं कि भाई मेरा जो है ना कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद साहब जो है ना मेरे क्लासमेट है, मेरा बैठना उठना खाना पीना है उनके साथ। तो मैं जो है ना 1 मिनट में पुलिस की छौनी बना देता हूँ, मैं कब्जा ले लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, बल्कि बोले। तो मैं ओरली उनको जब भी वो टाइम पे बोल दिया कि भाई एक काम करो, खबरस्तान का हम तो डेली चक्कर लगाते, एक चक्कर कभी कभार हफ्ते में एक बार आप लगा लिया करो कि आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा रसूखात रखने वाले, आपसे ज़्यादा पहलवान, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा मुस्टंडे लोग खबरस्तान में मिट्टी के नीचे दफन है। तो ये मकसद यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि भाई एक्स क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब जो कि साबिका MP भी है शायद कांग्रेस के, तो उन्होंने जो है ना अपने भाई को खुली छूट दिए हुए है कि आप लैंड ग्रैबिंग करते जाओ हैदराबाद के अंदर। तो भाई अब तक कहीं भी कर लिए होंगे या नहीं कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपकी दाल गलने वाली नहीं है। लिहाजा ये फ्रॉड काम छोड़ते हुए आप यहीं पे अगर साइलेंट हो गए अच्छी बात है, नहीं तो मुझे भी लीगल इलीगल दोनों एक्शन भी आते हैं। जिस तरीके से आप पहली मीटिंग में मेरे को बोले कि भाई मेरे कने जो है ना पूरे हैदराबाद के जो है ना गुंडे है, पहलवाना है, रौडी शीटरा है, तो भाई मेरे साथ अल्लाह है और वाले से पूरे गुंडे पहलवाना हर वो दुनिया की शय अल्लाह से डरने वाले से डरती। तो लिहाजा आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। आप जिसके मुतालिक बोलने भेजा, बड़े बड़े लोगों के पास बुलाए, इन्हों मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास बुला के मेरे को निकलते वक्त जो है ना अल्टीमेटम देने कि भाई मेरे पास गुंडे है। जब मैं गुंडों से बात को जो है ना तर्क कर दिया, कोने में डाल दिया कि भाई आपके पास होंगे, भाई आपको मुबारक, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई मेरा क्लासमेट है सीवी आनंद, मैं पुलिस की छौनी बना देता हूँ एरिया को, मैं कब्जा ले लेता हूँ, 1 मिनट में तुम्हारे को ऐसा कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ। तो मेरा उनको बोलना वो टाइम पे ये भी था, भाई आपके क्लासमेट है, क्लासमेट तो कोई भी किसके भी रहते, आपके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा था होगा, अच्छे स्कूल में पढ़ा है, तो अच्छे लोग पढ़ने वाले थे वहाँ पे, आपके क्लासमेट हुए होंगे। तो आप बोलना ये चाह रहे हैं कि मैं उनको यही बोला कि भाई क्लासमेट है तो लीगल इलीगल नहीं देखेंगे क्या? उन्होंने क्लासमेट है, मेरे भी क्लासमेट कई ओहदों पे है, IPS है मेरे साथ वाले, कई IPS में फेल हुए, मैं उन लोगों के पास जाके काम बोलूंगा तो उन्होंने लीगल प्रोसीजर भी तो देखेंगे ना। अच्छा भाई
मेरे को कोई टॉर्चर मैं अपने ऊपर लेता भी नहीं, ना मैं मेरे को कोई टॉर्चर करे जैसा दिख रहा, ना कोई जोर जबरदस्ती है। पुलिस का सीवी आनंद का नहीं, अरे भाई जो- कमिश्नर साहब रहने दो, डीजीपी साहब रहने दो, सीएम साहब रहने दो भाई, लीगल इलीगल है ना, हक नायक है। अच्छा आप कहीं कुछ जज बन जा रहे हैं भाई, वाई यू आर बिकेमिंग ए जज, आप क्यों जजमेंट ले रहे हैं? आप ये कहीं क्यों कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ऐसा कर दूं? क्या हिंदुस्तान के संविधान पे, हिंदुस्तान के कानून पे आपको भरोसा नहीं है? अगर आप वाकई में वैसे है तो आप जाइए कोर्ट को, मैं भी जाता हूं कोर्ट को, कोर्ट का दरवाजा, जज साहब फैसला करेंगे आपकी जमीन है या मेरी जमीन है। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके आप कोर्ट को जा नहीं सकते। आई होप सो, मैं जानता हूं ये चुप जो है ना रुसूखात की बुनियाद पे, पहलवानी की बुनियाद पे करने जा रहे हैं, ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए फिर एक बार बात को दोहरा रहा हूं, आप एक बार हफ्ते में क्यों ना होता अपनी मसरूफ टाइम में से, अपने मसरूफ शेड्यूल में से टाइम निकाल के कब्रस्तान का चक्कर लगा लिया करो। आपको मालूम होता आपसे बड़े बड़े पहलवान, आपसे बड़े बड़े रसूखात रखने वाले, आपसे बड़े बड़े जो है ना ताकतवर इंसान मिट्टी के नीचे दबन है, और हमारा ईमान अल्लाह की जात पे है। मरने का है तो तुम्हारी बंदूक की गोली से मर जाएंगे, मरने का है तो तुम चाकू मारे तो मर जाएंगे, मरना है तो नमाज में सिजदे में मरेंगे। एक सेकंड पहले मौत है ना कि एक सेकंड बाद में मौत है। ये कोई डर के करके ये कॉन्फ्रेंस की नहीं जा रही है। कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है अवाम खास को हैदराबाद की इत्तला ये देना है कि भाई लैंड ग्रैपर्स का मजमा जो है ना उरूज पे है, अपनी अपनी जमीनों की हिफाजत करना है। तो आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर बना के वहां पर शिफ्ट हो जाइए, खुली मत छोड़िए। खुली छोड़े तो ये आपको झेलना पड़ता। मैं हूं, मैं झेलता हूं, आखिरी सांस तक झेलता हूं। वह तो जो है ना अगर उन्होंने चाह रहे हैं लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं मैं तैयार हूं, अगर इलीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं मैं तैयार हूं, या मैं नहीं या उन्होंने। तो अजहरुद्दीन साहब को चाहिए कि अपने रसूखात का, अपने अहदे का, अपने पावर का आप जो है ना गलत इस्तेमाल। अजहरुद्दीन साहब जरा आप गौर फिक्र करिए, वो वक्त याद करिए जिस वक्त आपके ऊपर जो है ना देशद्रोही का, मैच फिक्सिंग का जब आपके ऊपर हुआ था, एलिगेशन लगा था, वो टाइम पे सपोर्टर में हम भी थे आपके, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो एहसान फरामोशी इतनी ज्यादा हमारे साथ, हम आपके साथ एहसान करें और आप हमारे साथ ना ये करते, आपके भाई को आप ये बोल के भेजते, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हम कोई चीज को डरने घबराने वाले नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सीवी आनंद साहब के पास भी पहुंचेगा और उन्हें जिस तरीके से हैंडल करना है, जिस तरीके से टाइट मारना है मारेंगे। उनके साथ तो बहुत जने पढ़े लिखे, तो क्या उन्हें छोड़े हुए तुम मेरे साथ पड़े हुए हैं, इलीगल कामा करो, जाओ लैंड ग्रैपिंग करो, कब्जे ले लो, इनको डराओ उनको डराओ बोल के तो नहीं छोड़े हुए होंगे ना। आई होप मेरा वीडियो जो है ना हुकूमत तक भी पहुंचेगा और इसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इन लैंड ग्रैपर के खिलाफ। और एक लड़का है उनके संगात, उन्हें जो है ना मुंह छोड़ के बड़े बड़े बांगा मार रहा, इनको भेज रहा है मेरे पास। क्या नाम है बच्चे का? वो राशिद नवाब बोल के बच्चा नाम रख लिया अपना। नवाब है नहीं है आई डोंट नो भाई, लेकिन राशिद नवाब बोल के बोल रहा बच्चा। लेकिन नवाबों की सिफत में बेटा ये चाले नहीं है। नवाब अपने एकड़ों की, हजारों एकड़ों जमीना छोड़ दिए जो है, तो लिहाजा आप जो है ना इससे परहेज करिए और इसके लिए तैयार भी रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज उन्होंने कुछ भी नहीं है उनकी शख्सियत। मैं खुद भी जब उनको पहली बार मिले उन्होंने तो मैं यही देखा कि भाई सेम फेस है, और उन्होंने खुद बोले कि भाई मैं अजहरुद्दीन हूं। तो मैं बाद में दरियाफ्त भी कराया, शायद कोई झूठ बोल रहे होंगे बोल, दरियाफ्त भी कराया। फिर अजहरुद्दीन साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए उसके अंदर। मेरे एक आदमी को फोन करके, मेरे खास आदमी को फोन करके उन्होंने अल्टीमेटम दे रहे हैं, बेटा खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग अपने को वो सिस्टम नहीं है भाई। अजहरुद्दीन साहब मेरे एक आदमी को फोन करे, नथिंग इज देयर। अजहर साहब का कोई पर्सनल नंबर नहीं है। मैं उनके भाई को भी पूछा था। नहीं भाई, मैं तो कोर्ट को जाने तैयार हूं। अगर उन्होंने जाते हैं कोर्ट को या मैं जाता हूं, मैं तो कोर्ट को जाऊंगा। मैं तो लीगल जो एक्शन लेना है वो लूंगा। मीडिया को बुलाने का मकसद ही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए आप, टोटल इन्वॉल्वमेंट है अजहर साहब का इसके अंदर। बिकॉज मैं जहां तक समझता हूँ बहुत लंबा जमाना हो गया उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। प्रीवियस में जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, आई एम इन द सपोर्टिंग रोल, हम बहुत अच्छा रोल अदा करे उनके फेवर में। लेकिन उनके ऊपर वो जो है ना उन्होंने नहीं समझे, हमारा एहसान था दुनिया एतबार से, लेकिन उन्होंने जो है ना एहसान फरामोशी कर दिए। तो लिहाजा जो है ना कर दिए तो कर दिए, अल्लाह का ने जवाब देंगे, कोई बात नहीं है भाई। हम जो करे अल्लाह की रजा के वास्ते करे, बाहिसियत मुसलमान करे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। टॉपिक से आते हैं, आइए आप जिस तरीके से आना चाह रहे हैं, आई एम रेडी।